लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू। साबिक सरबराह आईएसआई को फौजी तहवील में ले लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी। साबिक फौजी अफसर के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। आईएसपीआर के मुताबिक जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। फैज हमीद के खिलाफ केस की तहकीकात में कब क्या हुआ। इस्लामाबाद में वाक़या टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कुंवर मोइज ने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। फैज हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। दरखास्त में कहा 12 मई 2017 को अहलकारों ने दहशतगर्दी के मुबैना मुकदमे में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज अहमद खान की रिहाइश गाह पर छापा मारा। घर से सोना, हीरे और नकदी समेत मुतादिद कीमती अशिया कब्जे में ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। पाक फौज ने अप्रैल 2024 में तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी थी। फौज में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। पहले हिस्से में किसी भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम की जाती है। दूसरे हिस्से में समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अफसर के रैंक की मुनासिबत से एक मजाज अथॉरिटी केस सुनकर सजा का फैसला सुनाती है। सजा में कैद बामुशक्कत, रैंक वापस लेना, पेंशन और दीगर सहूलियात रोकना और संगीन जुर्म की सूरत में सजाए मौत शामिल। लामहदूद इख्तियारात रखने वाले फैज हमीद का सियासी वाकयात में किरदार है। अगर 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा फैज हमीद ने बहुत पैगाम रसानी की। कहा मेरे सर पर हाथ रखें। फैज हमीद ने मुझे कहा आप कुछ नहीं मांग रहे लेकिन आपको पंजाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले फैज हमीद अपनी जात के अंदर एक इदारा बन गए थे। फैज हमीद ने जजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। फौज ने तहकीकात के बाद फैज हमीद को तहवील में ले लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाक फौज अपना एहतसाब का निज़ाम रखती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा यह इक़दाम फौज के एहतराम और इज्जत में संगमील साबित होगा। फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी गैर मामूली वाक़या है। तहवील में लेने से लग रहा है कि कुछ चीज़ें साबित हो चुकी। निजी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर इंक्वायरी का पता था। ये बात साबित है कि फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। फैसल वाडा की पेशगोई। कहा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा ठोक बजाकर उनका एहतसाब होगा। 9 मई वालों का एहतसाब जरूर होगा। सिपा सलार को मुबारक देता हूं, जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिखाया। फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। बोले हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज का अपना स्ट्रक्चर और तरीकाकार है। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं फौज के सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई संजीदा बात है। फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। इस मामले पर बहुत ज्यादा कयास आराइयों की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी, सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। काबीना अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद की मंजूरी देगी। इजलास में मुल्की दाखिली सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी और अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी दी जाएगी। कौमी असम्बली में नून लीग की डोलती कश्ती को एक और सहारा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हलकों की कानूनी जंग का फैसला नवाज लीग के हक में सुना दिया। दोबारा गिनती से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से आउट।
नून लीग के अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा और जुल्फिकार अली कामयाब करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फैसले में लिखा, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। जब हाई कोर्ट में केस गया, इस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ैले शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में तय कर चुकी है कि इलेक्शन के तनाज़ात के हल का फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इक़दाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी सकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़े होगा। रिटर्निंग अफसरान और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दोबारा गिनती की आड़ में हमारे उम्मीदवारों के वोटों को मुस्तरद किया गया। तहरीक इंसाफ की जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दोबारा गिनती के केस का फैसला दुरुस्त नहीं। शिबली फराज बोले, आज का फैसला 8 फरवरी से शुरू की गई कोशिशों का तसलसल है। फॉर्म 45 और 47 के जाल से बचने वालों को घेरा जा रहा है। हर चीज में हमारे आगे रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला ना माना तो एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत को कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। पड़ोसी की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। सदर मुमलिकत का तकरीब से खिताब, कहा, हमें कमजोर करके एक पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया। ये किसी की गलती नहीं बल्कि हमारी ही गलती थी। आज मदरसों में अपनी समझ के हिसाब से मजहब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। कायदे आज़म ने किसी सियासी पॉइंट की वजह से पाकिस्तान बनाया था। अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से बोले, आज गजा में जो मजाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि आगे मुसलमान है या मसीह। मोदी के भारत में अक़लियत महफूज नहीं। कायदे आज़म ने इसी वजह से अलग वतन के लिए जिद्दोजहद की। वज़ीर आज़म का 14 अगस्त को 5 साला प्लान पेश करने का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, चीन की कामयाबियां मुसम्मम इरादे के बायस मुमकिन हुई। मेरी तमन्ना है कि मैं आपका खादम बनकर आपकी खिदमत करूं। माजी में बतौर खादिम आला बच्चों और बच्चियों की खिदमत की। नवाज शरीफ की लीडरशिप में मुझे खिदमत का मौका मिला। वजीर आजम का 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का भी ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी सियासी और मुआशी उमूर की सरबराह शैली सैक्सन और पॉलिटिकल अफसर जेरेड हैंसन ने भी मुलाकात की। अगर हुकूमत ने 41 दिनों में शराइत पर अमल ना किया तो जमात इस्लामी फिर सड़कों पर निकलेगी। हाफिज नेमुर रहमान की वार्निंग। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नून लीग और पीपी मिलकर अवाम पर बोझ डालती हैं। अवाम लोड शेडिंग, पेट्रोल की कीमतों और महंगाई से परेशान हैं। गैर कानूनी भर्ती केस, शाहिद खाकान अब्बासी को क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम समेत तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया। नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नैब को खत्म कर दें वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं।
बाकमाल लोग, लाजवाब कहानी। कौमी एयरलाइन के पास तैयारों की मरम्मत के लिए पैसों की कमी। ताखीर के बायस पीआईए को 21 अरब 81 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकिशाफ। सेनेट कमेटी का पीआईए से मुतल्लिक वजारत एविएशन के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, साबिक वजीर गुलाम सरवर को किसने बताया कि लाइसेंस जाली हैं? कहीं दुनिया में नहीं सुना कि पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीर कह रहा हो कि यहां जाली लाइसेंस है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पीआईए की 4 साल से यूरोपियन यूनियन के लिए फ्लाइट्स मुअत्तल हैं। यूरोपियन यूनियन की क्लियरेंस में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हुकूमत ने तनख्वाहदार को निचोड़ लिया। टैक्सों के बोझ में होशरुबा इजाफा। 3 साल में सैलरीड पर्सन से 4 खरब 53 अरब से जायद टैक्स वसूली का इंकिशाफ। 2021 और 22 में 1 खरब 89 अरब रुपए बटोरे गए। 2022 और 23 में 2 खरब 64 अरब रुपए इकट्ठे किए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जारी। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान को 4 माह की छुट्टी की मंजूरी मिल गई। दौरान छुट्टी सेक्रेटरी सेहत को महकमा SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। अली जान खान से सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का ओहदा भी वापस ले लिया गया। जश्न आज़ादी का काउंटडाउन शुरू। यौम आज़ादी को सिर्फ 1 रोज बाकी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचम सरबलंद। बाजारों में हरे भरे स्टॉल्स। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी खरीदारी। पंजाब हुकूमत का आज़ादी फ्लूट गुजरात से होता हुआ गुजरावाला पहुंच गया। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर में जश्न आज़ादी तकरीबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा महकमा जंगलात के तहत सूबे भर में 1 लाख से जायद पौधे लगाने का भी एहतमाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जश्न आज़ादी के मौके पर गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। फैसल करीम कुन्नी ने 13 अगस्त की शाम गवर्नर हाउस में सकाफती तकरीब और आतिशबाजी में शहरियों को शिरकत की दावत दे दी। वीडियो पैगाम में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस जिंदा दिलाने पेशावर 13 अगस्त की रात 10 बजे गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचे। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा। मियां चनू में लोगों का रश बरकरार। कौमी हीरो को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। अरशद नदीम कहते हैं 14 अगस्त को गोल्ड मेडल के साथ जश्न मनाएंगे।